आज मैं 6 में पढ़ा रही थी। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी। कवि ने पूछा था कि इस पंक्ति का क्या भावार्थ है। इसका भावार्थ ये है कि अपूर्ण जीवन में जब तक जीवन है तब तक इंसान को कुछ ना कुछ पाना है, कुछ ना कुछ खोना है। यही है सही आंसर। हाँ, यही इसीलिए तो सही। तुम्हारी मोबाइल ये अरे बहन, तुम्हारा ये रिलीज नहीं हो रहा है। क्या रिलीज तो हो रहा है यार मम्मी। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति के अंदर अनंत इच्छाएं हैं, कुछ यही बोल रहा होती तो उल्टा तो यही बोल रहा हूँ मैं, जब तक जीवन है तब तक वो कुछ ना कुछ पाता है, कुछ ना कुछ खोता है। नहीं, उसकी इच्छाएं अनंत हैं, कुछ पूर्ण होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, और जो अधूरी रह जाती है उनको पूर्ण करने के लिए व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, और कभी तो वह प्रयास करते बिना प्रयास के सफलता अर्जित करता, और कभी सफल प्रयास करते करते हार एक ही लाइन थी उसमें, इतना कुछ नहीं था। नहीं, इतना नहीं था, मैंने इस पे 10 लाइन लिखवाई। ये कवियत्री हैं, सुनिए आप। अब आप सुनिए इनकी कथा। अरे इनकी भी कथा है। क्या हुआ, बड़े बड़े कवित्री से कभी गलती नहीं होती, कवित्री भगवान बन पैदा होती। लेकिन कैसी गलती हुई सुनिए। इन्होंने छाछ की चाय बनाई, ठीक है। एक बार कोई चाय बना सकता है छाछ की, ठीक है। दोबारा वही लोटा अंदर फ्रिज में रख दिया, दोबारा जब दूध आके दोबारा वापस छाछ लाई, वापस चाय बना दी। मतलब बैक टू बैक दोबारा छाछ की चाय बनाई 2 बार। अरे तो इसका एक कारण था। क्या कारण था मम्मी? एक तो स्कूल का टाइम था, जल्दी थी स्कूल की, और दूसरे छाछ का लोटा और दूध का लोटा एक साथ रखा था। ओह माय गॉड, जल्दी में तो व्यक्ति ऐसे ही गड़बड़ करता है, और एक साथ जब कई कार्य करता है तो उससे और भी गलती होती है। मैं दाल सब्जी भी बना रही थी, साथ में तुम चाय भी मांग रहे थे, बच्चे भी बाहर से आवाज लगाते हैं, मैडम आपको कोई बुला रहा है, तो मैं नीचे भी जाती हूँ बच्चों की शिकायतें सुनने के लिए। उसे में कोई अभिभावक आ जाता है। मेरे साथ एक समस्या नहीं है, देखो मुझे बुरा भला कहने से पहले सोचा करो कि मैंने तो कुछ भला कहा ही नहीं, आपने जो तो किया जाके मामा क्या बताया है कि छाछ की चाय बना दी, पूरा प्रचार कर रहे हो। अब तो सबको पता पड़ जाएगा जो आप ये बोल रही हो। तो इसमें क्या है, कोई गलती तो सबसे होती है, कोई मैं भगवान थोड़ी हूँ। मुझे कोई सबको पता पड़ जाए, सबको पता पड़ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई आग थोड़ी लगाया किसी के घर में कि सबको पता पड़ जाएगा। तो अरे चाय तो बनाया है, दूध की नहीं तो छाछ की। एक बार मम्मी हम मस्ती कर रहे थे, एक बार मम्मी हम मस्ती कर रहे थे, मम्मी हमसे बोलती है जब मैं छोटी थी तुम्हें तभी नहीं समझा पाई, अब तो मैं बड़ी हो गई। और बोलना चाहिए था कि बोलना चाहिए था कि जब तुम छोटे थे तभी नहीं समझा पाई, अब तुम बड़े हो गए तो कैसे बना रहे तो बनाओ। बोलना कि ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोला था जब तुम छोटे थे तभी समझा नहीं पाई, तो अब तो बड़े नहीं। आपने बोला था कि जब मैं बहस करो तो कर लो, उल्टा उल्टा। मैंने कहा छोटे थे तभी नहीं, अब तो बड़े हो गए। सही बात है, मेरी कौन सी बात माने। कर रही पढ़ाई लिखाई कर लो, टाइम पास कर रहे हो, प्रयास ही नहीं करे तो 2 साल बीएससी का तुम्हारा रह गया। सब पूछते हैं भैया बड़ा भैया किस क्लास में। क्या लास्ट ईयर चल रहा है मेरा? है, मैं तो सेकेंड ईयर बताती हूँ। क्यों सेकेंड ईयर बताती हूँ? तुमने मुझसे कब ये कवियत्री लोग ऐसे ही होते हैं, कवि लोग। जब तुम मेरा प्रचार कर रहे हो, छाछ की चाय बना दी, छाछ की चाय बना दी। अरे एक साथ दूध एक साथ छाछ रखा था तो बना दिया, इसमें कौन सी। अरे तो बैक टू बैक थोड़ी बनाना था, एक बार बना लिया तो पता पड़ गया ना, दोबारा कैसे बना लिया? क्या? मैंने तो सोचा उसमें नमक पड़ गया शक्कर की जगह पे, इसलिए फट गई, इसलिए दोबारा बना दिया। वो तो जब दोबारा उसमें से उबाल आई और बास आने लगी, तो मैंने कहा ये छाछ, अब पूरा 1 लोटा छाछ खराब हो गया। कोई बात नहीं, तुम सबसे मत बताओ, मेरी बेइज्जती मत करो। तुम एक तो देख यार मम्मी, कोई नहीं देखता वैसे भी मेरे वीडियो को। तुम मेरी बेइज्जती करने पे तुले हुए हो और कुछ भी नहीं है। सबसे बताओगे क्या पूरी दुनिया से कि मेरी मम्मी छाछ अरे बना दिया तो अरे तो कौन सी बुरी बात होगी यार मम्मी, गलती तो सबसे होती है। तुम तो सबसे ही कर। मैंने भी तो दूध गिरा दिया था अपने पेट पे। तुमको इतनी दूध की जल्दी थी कि भगोनी उलट लिए अलमारी पे से खड़े होके अपने पेट पे। पहले तो तुम दूध बहुत प्यासे थे दूध के। क्या बात कर रही हो? देखो बिना ऐसे किसी की बुराई बेइज्जती नहीं करते हैं, सबके सामने हो जाती गलती तो सुनी पूरी दुनिया से थोड़ी बताते हैं। तो क्या हो गया मम्मी, जो सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता है उससे बड़ा वो कोई नहीं होता।
ऐसी कौन सी गलती मैंने कर दिया जो तुम। भैया मम्मी है भगवान का रूप, मम्मी से कोई गलती नहीं होती है, सीधी बात। अरे नहीं, हो गई तो हो गई। नहीं होती, हो गई तो हो गई। चाय ही तो बनाया था। कुछ और थोड़ी बनाया था, सब्जी थोड़ी बना। अरे इससे याद आया, मम्मी ने बहुत कुछ किया है, मैं बता नहीं सकता। मम्मी ने बहुत कुछ बनाया है। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि प्रचार नहीं करना है। हमारे घर पे कोई खाना खाए तो आए तो विश्वास के साथ आए कि इसको खाना मिले। ओके गाइस, सो यही था किचन। और जब तक मम्मी किचन में रहती है तब तक मैं मम्मी से बात करता हूँ, मैं मम्मी को परेशान करता हूँ, बिल्कुल मज़ा आता है। मतलब ये सबसे क्रेजी चीज़ है। और मैं रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री रहे कि इस टाइम पे मम्मी कैसी दिखती थी, मम्मी कैसी हो जाएगी। मतलब यादें होती हैं ना, जो एक मेमोरीज होती हैं हर एक मोमेंट की, उसको अच्छे मोमेंट की, उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो याद तो रहेगा कि हम इस टाइम पे कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, क्या हुआ। सो हर चीज़ का एक वो बनेगा, लाइक एक मेमोरी रहेगी इस YouTube पे, क्योंकि फ़ोन में रख नहीं सकता मैं इतना बड़ा बड़ा वीडियो, उसको मैं फ़ोन में नहीं रख सकता। तो पॉइंट यही है कि मैं व्लॉग बना के रहा हूँ। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि मैं मेमोरीज़ को अपने साथ रखना चाहता हूँ। कैसे हो मेरे चिलको? मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, मैं बीमार हो चुका हूँ, नहीं होने वाला हूँ। कैसे होगा सब कुछ? यार मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहा हूँ, पता है, बहुत ही ज़्यादा। मजाक से हट के मैं बीमार हो चुका हूँ। और मेरी बीमारी, मैं बीमार नहीं हूँ, होने वाला हूँ। ये सर्दी मुझे लग रही है बहुत तेज तेज, और समझ नहीं आ रहा है। बस जीवन चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुकता नहीं है ससुरा। काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है, ऐसी की वैसी, और कैसे कैसे क्या क्या। आई एम फीलिंग वेरी वेरी कोल्ड। ऐसा लग रहा है कि बस होने ही वाली है सर्दी, होने ही वाली है। जैसे पॉटी होने से पहले प्रेशर बन जाता है, उसी प्रकार से महसूस हो रहा है कि कुछ तो होने वाला है। और ऐसा होने वाला है भैया, क्या बताएं कैसा होने वाला है, समझा ही नहीं पाएंगे हम। का देख कर रहे हो टुकुर टुकुर, तुम ही से बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के भाई, बीमारी की वजह से मैं बात नहीं कर पा, मतलब बीमारी की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। सही बात तो यही है यार, पर किसी भी कीमत पे कंसिस्टेंट रहना है मुझे, किसी भी कीमत पे वीडियोस बनानी, किसी भी कीमत पे कुछ भी करके मैं रेंगते रेंगते फाइनल लाइन क्रॉस करूँगा। लेकिन फिनिश लाइन क्रॉस करूँगा, लेकिन मैं करूँगा। ये माँ ने कहा था बेटा जीत के आना। माँ मैं आ रहा हूँ माँ। ओह माय गॉड यार, भाई मैं सही में बीमार हूँ यार, मजाक की बात नहीं है भाई, सही में बीमार हूँ। बट मुझे करना ही है, वीडियोस अपलोड करने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ दया, हाँ तोड़ दो दरवाज़ा। बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।